हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसमें सबसे हम पहले आपको ये बता दें कि ये द्विघात मीन्स क्या होता है, क्योंकि द्विघात पता रहेगा तभी हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो द्विघात मतलब होता है दो घात वाला समीकरण। तो इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद जानते हैं। तो द्विघात बहुपद का नाम आपने सुना होगा दूसरे पाठ में, जो बहुपद था। द्विघात बहुपद होता क्या है, देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चर राशि मीन्स ए टू जेड, ABCD XYZ होता है। तो इसमें देखिए जैसे में बताया गया है 7x² - 6x, इसमें ये चर राशि है ना x, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें भी देखिए -x² + 5x, इसमें भी देखिए x चर राशि है और अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, तो इसको भी द्विघात बहुपद कह सकते हैं। ऐसे ही 4z³ + 3 है, इसमें भी जो z है वो चर राशि और अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये भी क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो ऐसे बहुत सारे द्विघात बहुपद हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है जो सबसे ज़रूरी नोट करके लिखा हुआ है इसमें, कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। व्यापक रूप कहने का मतलब है कि कोई भी द्विघात बहुपद होगा वो ax² + bx + c के रूप का ही होगा। अब a b c क्या है, तो लिखा हुआ है इसमें a b c आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर लिखा है तथा एज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर मान लीजिए इसी को हम 0 कर दें तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x² में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। और जब ये पूरा 0 हो गया तो आपका बचेगा केवल bx + c। तो इसमें दो घात कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है x एक चर राशि है, तो इसमें x के बारे में वो तो पता ही है सबको कि वो क्या होता है, चर राशि होता है। तो इस तरह से कोई उदाहरण ले लें तो x² + 7x + 6, ये भी क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। देखिए इसी रूप का है कि नहीं है। इसमें a आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b आपका 7 है, c कितना है, 6 है। एक और एग्जांपल बताएं तो देखिए x² + 5, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब हम तो कहे हैं कि ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए। तो देखिए इसमें ax² + bx + c से आप तुलना करेंगे तो यहाँ आपको a का मान 1 मिलेगा, क्योंकि x² का गुणांक a है, इसमें x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर देखिए x इसमें कहीं नहीं है, इसमें x कहीं नहीं है, तो b बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और c बराबर जो अचर पद होता है वो कितना हो गया, 5। तो इस तरह से ये भी द्विघात बहुपद ही है जो ax² + bx + c के रूप का है, लेकिन इसमें b का मान क्या है, 0 है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का, क्योंकि द्विघात बहुपद तो क्लियर हो गया। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, लिखा है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्न होता है ax² + bx + c = 0। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सीधे आसान भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कहा है px कोई बहुपद है, तो px = 0 लिख देंगे तो वही द्विघात समीकरण होगा। तो मान लीजिए हम कोई बहुपद ले लिए x² + 8x + 16, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब इसी बहुपद को हम 0 के बराबर लिख दें, बराबर 0 करके लिख देंगे, तो अब ये आपका कहा जाएगा द्विघात समीकरण। मतलब कोई भी बहुपद ले लें, px हो या fx हो, कुछ भी हो, उसको बराबर 0 करके लिख देते हैं तो कौन सा समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए व्यापक रूप दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बताया गया है, और a b c क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें एक चीज़ और नोट करके लिखा गया है, देखिए लिखा है किसी द्विघात समीकरण px = 0 के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण जो होता है वो मानक द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² + 5x + 6 = 0, देखिए यहाँ x का 2 घात है, यहाँ x का 1 घात है, यहाँ कुछ नहीं है, तो घटते क्रम में लिखा हुआ है ना x के घात के,
तो इस तरह का जो क्रम होता है उसको कहते हैं मानक द्विघात समीकरण, या ऐसा कह लीजिए मानक रूप कहा जाता है। अब हम कहें 1 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण आपका ये भी है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में लिखना हो तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद ये एक्स वाला लिखेंगे और लास्ट में जो अक्षर राशि होगी उसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका मानक द्विघात समीकरण। कहीं कहीं इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है, ऐसे दे देगा, बोल देगा कि द्विघात समीकरण जो है इसको मानक रूप में लिखिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। बस पहले बड़ा घात वाला लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि घातों के घटते हुए क्रम में लिखने पर जो हमको समीकरण मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उस द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। तो ये थी द्विघात समीकरण के बारे में और द्विघात बहुपद के बारे में कुछ जरूरी बातें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।